कि भगवान करे कि आपको कभी जरूरत न पड़े। शिष्य ने बोला कि माता जी मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, गुरुजी ने भी दिए हैं और बहुत सारे पैसे हैं, कहीं भी जाता हूँ तो कार में गुरुजी के साथ जाता हूँ, खर्च नहीं। माई की आंखों से आंसू टपक पड़े कि बाबा जी मैं ऐसा नहीं चाहती कि भगवान करे कि मैं बाबा जी ऐसा चाहती हूँ कि भगवान करे कि आपको कभी जरूरत न पड़े, और आपको जरूरत पड़े और फिर मैं दूं। मैं आपकी जरूरत के लिए नहीं देती हूँ, मैं अपना कल्याण करने के लिए देती हूँ, मेरे को जरूरत है देने की। भगवान को मक्खन मिश्री की या सेवा की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जरूरत है सेवा की। भगवान को जरूरत पड़े और हमसे मांगे नहीं। भगवान अगर मांगते हैं तो तुम्हारे से प्रेम मांगते हैं, भगवान को अपनी जरूरत नहीं, फिर भी मांगते। क्यों मांगते? कि तुम्हारे कल्याण के लिए मुझे प्रेम करो, भजताम प्रीति पूर्वकम। और महाराज ये प्रेम तो विश्वव्यापी राज्य करता है, चाहे किसी जाति का हो। जो छोटा मोटा बालक प्यारा लगता है ना, फिर वो किसी भी जात पात का हो अच्छा लगता है। प्रेम सदा सबको वांछनीय है। प्रेम के लिए पशु भी वश हो जाते हैं, प्रेम से मनुष्य भी वश हो जाते हैं, प्रेम से देवता भी वश हो जाते हैं, और प्रेम से परमात्मा भी वश हो जाता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, और प्रेम सब कर सकते हैं। दुर्भाग्य तो ये है प्रेम का कि प्रेम जब नीचे के केंद्रों में, सेक्सुअल केंद्रों में उलझता है तब कमर तोड़ देता है, काम बन जाता है। और प्रेम जब खप्पे खप्पे में खपने लगता है तो लोभ हो जाता है। और प्रेम जब परमात्मा के लिए काम आता है तो बंदगी बन जाती है। प्रेम तो वही है, प्रेम किए बिना तुम रह नहीं सकते। अगर परमात्मा को प्रेम नहीं किया तो गाड़ी मोटर को, बंगले दुकान को करोगे, और क्या करोगे? नट नटियों को करोगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मुच्छों को प्रेम करोगे, बालों को प्रेम करोगे, जाओगे कहाँ? बालों को तो सवार, मुच्छों को सवार मना नहीं है, लेकिन बाल और मुछ जिससे सवारे जाते हैं उस दिल को भी एक बार सवार लिया करके दिल में दिल भर बैठा है। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो रे फीको पड़ी जावेगो, अठे मर जावेगो पाछो नहीं आवेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। लोग बोलते कि ये मकान हमारा है, लेकिन मकान ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूं। ये हीरे जवाहरात रुपए गाड़ी मोटर हमारी है, लेकिन गाड़ी नु पूछो की गल है, वो जानती नहीं कि किसकी हो। जो तुमको जानते नहीं उसको हमारा हमारा कर रहे, और जो तुम्हारे से बिछड़ते नहीं उसको हमारा नहीं कह सकते। मनुष्य तो संबंध जोड़ सकता है, मकान हमारा है, स्कूटर हमारा है, रुपए हमारे हैं चाहे बैंक में पड़े हैं, और ये घड़ियाल हमारा है, ये अंगोछा हमारा, ये साड़ी हमारी है, ये परफ्यूम हमारा है, ये फलाना हमारा है, ये हमारा है, अरे ये जूता हमारा है। तू जूते को अपना कर सकता है तो भगवान को अपना क्यों नहीं बना सकता है यार? तू हमारा है, हे भगवान तू मेरा है। मैंने कल विनती की थी कि यज्ञ याग दान पुण्य ये अच्छे हैं, धर्म कर्म है, पुण्य कर्म है, इनसे लाभ होता है, लेकिन ये करने पर भी एक लाभ और करना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। तो यज्ञ याग ये सब बहिरंग साधन है, लेकिन मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये अंदर में भावना रहती है, अंतरंग साधन है। इसलिए यज्ञ याग में 4 चांद लग जाते हैं, दान पुण्य में 4 चांद लग जाते हैं। ये गरीब है बेचारा और मैं संसारी हूँ, दान करूं तो दान का 1 से 10 गुना फल होगा, लेकिन ये भगवान मेरे द्वार पर आए हैं और वस्तु भगवान की है और भगवान की कृपा से दी जा रही है। ऐसा विचार करके जब दोगे न तो तुम्हारा व्यवहार प्रीति पूर्वक हो जाएगा और उसमें अनंत गुना फल लग जाएगा, क्योंकि तुम अनंत को निमित्त करके दे रहे हो ना। चपरासी को चाय पिला दो तो बहुत बहुत तो टेबल पे से फाइल हटेगी, लेकिन कलेक्टर को चाय पानी कर दिया कलेक्टर ने तुम्हारे घर में आकर, तो उसका बदला और कुछ होगा। और राष्ट्रपति आकर एक पानी का गिलास तुम्हारे घर पर पी लेता है तो उसका बदला और सुंदर होगा। और राष्ट्रपतियों का भी राष्ट्रपति जो परमात्मा है वो अगर तुम्हारी बात थोड़ी स्वीकार लेता है, तुम्हारा प्रेम स्वीकार लेता है, तो तुम्हारा तो बेड़ा पार होता है, तुम्हारे 21 कुल का भी बेड़ा पार होता है। तुम जिस पर मीठी निगाह डालते हो उसका भी कल्याण होने लगता है भैया। ऐसा है ये गीता का ज्ञान। तो भगवान कहते भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं उसको बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि तो आइंस्टाइन के पास थी। जमुनादास बजाज के जमाई
गुजरात के गवर्नर श्रीमन नारायण मिलने गए आइंस्टाइन से और आइंस्टाइन को कहा कि तुम्हारी रिसर्च के जगत में इतनी प्रसिद्धि हुई है, उसके पीछे क्या रहस्य है। आइंस्टाइन ने जमुनादास बजाज के जमाई का हाथ पकड़ा और अपने एक प्राइवेट रूम में ले गया। एक कुछ बिछात बिछी थी और एक चित्र लगा था, बाकी कमरा खाली था। आइंस्टाइन ने कहा कि मेरी उन्नति का कारण यह है कि मैं मेडिटेशन करता हूं, ध्यान करता हूं। ध्यान करने से बुद्धि योग का कुछ अंश मिला है, जगत में रिसर्च में लगाया, प्रसिद्ध हो गया। हमारे 7 केंद्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत। जिस वक्त जिस केंद्र में तुम्हारा मन होता है उस वक्त ऐसे ही विचार आएंगे। और यही कारण है कि समाज में पाया जाता कि सज्जन से सज्जन आदमी कभी ऐसा कुछ गड़बड़ी का विचार या कर्म कर बैठता कि उसे अपने आप में ही शर्म आती, और कभी कभी दुर्जन से भी दुर्जन आदमी के द्वारा ऐसा कर्म सुना जाता है कि आप विश्वास न करे। कह रहे कारण है कि जिस समय आदमी नीचे के केंद्र में रहता है उस वक्त काम, क्रोध, भय, शोक, हिंसा, घृणा, स्पर्धा रहती, और जब ऊपर के केंद्र में आता है तो प्रेम, उदारता, क्षमा, साहस, शांति, धैर्य आदि सद्गुण आते हैं। आदमी जब क्रोध करता है तो हाथ नीचे को जाता है, काम विकार आता है तो आंख की पुतली नीचे को जाती है। जब हृदय में प्रेम होता है तो हे भगवान। मुसलमानों ने कहा कि हिंदू हाथ ऐसा धोते तो अपन ऐसा दो, तो हिंदू हे भगवान ऐसा करता तो अपन हे अल्लाह ऐसा करो। नहीं होगा। जब तुम हे भगवान करोगे तभी भी हाथ यूं जाएंगे, और हे माय गॉड करोगे तो भी हाथ ऊपर जाएंगे, और हे खुदा कहोगे तो भी हाथ ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्रेम केंद्र तुम्हारा चौथा है, अनाहत केंद्र। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन ये माइक पदार्थ नश्वर चीजों के पास पीछे आदमी इतना पागल हो गया कि वो अपने प्रेम स्वरूप परमात्मा के प्रसाद से वंचित हो जाता है। तो आज का सत्संग में याद दिलाता है कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। बोले महाराज जी हमको भगवान के लिए प्रेम होता नहीं ना, आप जरा 200 की नोट दिखा दो, 500 की नोट दिखा दो, अथवा तो कोई रिद्धि सिद्धि दिखा दो तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन भगवान की बात में मजा नहीं आता। ठीक ध्यान से सुनना। कभी कभी मुंह में सूखा रोग होता है, उसकी कोई दूसरी दवाई नहीं होती आयुर्वेदिक पद्धति से। सूखे रोग की दवाई है कि मिश्री के टुकड़े चूसने को वैद्यराज कह दे। उस समय मिश्री मीठी नहीं लगेगी, मिश्री मीठी नहीं लगे फिर भी चूसना चालू कर दे तो मिश्री चूसते चूसते सूखा रोग मिटता जाएगा और मिश्री मीठी लगती जाएगी। ऐसे ही भगवान में प्रेम नहीं होता, फिर भी भगवान का नाम लिए जा, हृदय का सूखापन मिटता जाएगा और अंदर का प्रसाद जगता जाएगा। लोग बोलते हैं इतना सेटिंग कर लूं फिर भजन करूंगा, इतना ये कर लूं फिर भजन कर लूंगा, इतना आराम, ये इतना हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, संभाले, फिर आराम से भजन करूंगा। उन लोगों के लिए मैं पुरानी घटना सुनाता हूं कि अंग्रेज जमाने में कोई तहसीलदार राउंड पर निकला था और जैसा सरकारी अफसर ऐसा सरकारी घोड़ा था। जरा बात में गुस्से हो जाए, उछले कूदे, भड़कीलो घोड़े को प्यास लगी। वो पहले के जमाने में वो अरट चलते थे पानी के खेतों में, खट 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 खट। तो तहसीलदार पानी पिलाने गया घोड़े को, अंग्रेज तहसीलदार। तो खटखट सुनकर जैसे वो साहब छोटी छोटी बात में भड़क जाते थे अंग्रेज, ऐसे वो घोड़ा भी भड़का। तो तहसीलदार बोलता कि है इंडियन किसान है खेडो, तुम्हारा खटखट क्लोज होना, बंद होना। वो बेचारा किसान ने खटखट बंद कर दी तो पानी आना बंद हो गया। वो बोलता हो आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट पानी, हम पानी चाहता, पानी आना, खटखट बंद होना। वो बोले बड़े साहब अगर घोड़े को पानी पिलाना है ना तो पहले खटखट होगी, बाद में पानी निकलेगा। तो चालू खटखट में अपने घोड़े को पुचकार के फुसला के प्यार करते करते चालू खटखट में अपना काम बना लो भैया। अब खटखट बंद होगी और बाद में तुम पानी पिलाओगे, ये संभव नहीं। ऐसे आशाराम ये आशा करता है कि हमारे साधक, हमारे भाई, अब तो वैकुंठ भर गया। जय राम जी की। कृष्ण कन्हैया पाछड़ बैठा એટલે શું રામ જય બોલવામાં પાછળ રહેવાનું, એક તો મોડા આવે બીજા પાછા મૌન
મફતમાં કથા સાંભળવી છે. કૃષ્ણ કનૈયા હરી હરી બોલ. आप जब हरि हरि बोल करके हाथ ऊपर उठाते हैं तो मन और प्राण ऊपर के केंद्र में आता है. आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है. गौरांग कीर्तन करते करते नाचते थे. मीरा प्रेम दीवानी हो जाती थी और अकबर जैसा सम्राट मीरा के कीर्तन में वेश बदलकर जाया करता था. बड़े बड़े राजे महाराजाओं को भी इस प्रेम की बूंद की जरूरत है. तुम्हें दुनिया भर का बाहर का सुख सुविधा मिल जाए और अंदर का प्रेम प्रसाद नहीं है तो तुम्हारे दिल में मजा नहीं आएगा. फिर दारू की जरूरत पड़ेगी और दारू के बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी पड़ेगी. कुल मिला के भी तुम्हारी प्यास पूरी नहीं होती. दुनिया की सब चीजें पूछो, अमेरिका से कहां से घूम घुमा के आए और कितना घूमते रहते, कई बार जाते विश्व के कई देशों में. फिर इधर क्यों आना पड़ा कि साईं प्रेम की जरा प्याली खपे. जयराम जी की. तो भैया ये प्रेम परमात्मा ऐसा है कि इसकी सबको आवश्यकता है. धनी को, निर्धन को, लेडी को, लेडे को, माई को, भाई को. मैं अमेरिका गया तो मैंने देखा कि बिल्ली को और कुत्ते को लोग खिलाते हैं. मैंने कहा बिल्ली और कुत्ते को प्यार करना पड़ता है. धन भागी तो भारतवासी है जो कन्हैया और राम को मक्खन मिश्री खिलाकर फिर खाते हैं. नहीं तो कम से कम कृष्ण और राम जी को तो खिला के मक्खन मिश्री खाते. जो राम और कृष्ण को मक्खन मिश्री खिलाकर नहीं खाते उनको कुत्ते और बिल्लियों को खिलाकर फिर खाना पड़ता है. जो राम को प्यार नहीं करते वो बिल्ली को प्यार करना ही पड़ता है, कुत्ते को प्यार करना ही पड़ता है. कुत्तों को बिल्ली को प्यार तो करो, लेकिन उस प्यारे को जब प्यार करोगे तो प्यार में पवित्रता आ जाएगी. नहीं तो कुत्ता खुशामद करेगा तब खिलाओगे और कुत्ता जरा अनफिट हुआ तो गोली मार देते लोग. वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है. नारायण 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 नारायण. देखो भाई घड़ियाल के दोनों कांटे एक साथ हुए 12 बजे. मेरे को कथा याद आ गई सरदार जी की. मैं सचमुच ये 2 सरदार जी थे ऋषिकेश में. किसी गुरुद्वारे में मैं टिका था तो हेमकुंड के ट्रस्टी लोगों ने मेरी व्यवस्था की वो सब. तो महाराज मैंने कहा कि आज तक मैंने सुना है कि 12 बजने के समय सरदार से पूछते हैं तो जरा कुछ गड़बड़ी होती देखे क्या होता है. तो मैंने उस 2 सरदारों से पूछा. मैंने देखा था गया कमरे में, फिर बाहर से जा रहे थे. मैं क्या सरदार जी इधर आओ. बोले बाबा जी की. मैं क्या टाइम हुआ है. वो घड़ी देखी, मेरे सामने देखने लगे. मैं तो बड़ा गंभीर रहा. मैं क्या की टाइम होया तुसी आंखों पर आओ. बोले बाबा जी 10:02 हुए. बात नहीं बोला. एक छोटी सी कहानी में और भी सुना देता हूँ कि बम्बई में तो 5-5, 7-7, 10-10 मंजिल के मकान होते हैं, फ्लैट. तो सरदार जी रहता था 7 में फ्लैट. दोपहर के करीब इतने बजे होंगे. ऑफिस जाना था और सरदार जी के पास स्कूटर था लेमरेटा. एक किक से क्यों चले, अगर एक किक से स्टार्ट हो जाए तो लेमरेटा नाम क्यों रखा जाए. महाराज और सरदार जी का लेमरेटा कुछ पुराना था, कुछ कैसा, कुछ ऑयल भी जरा ज्यादा डाल देते, जरा ज्यादा चल दे सी, सस्ता होना सी. और महाराज सरदार ने दोपहर के समय जरा लेट हो गया, जल्दी लेमरेटा को 1 किक, 2 किक, 3 किक मारे. महाराज स्टार्ट नहीं, 4थी मारी. पसीना हो गया. घड़ी देखा तो घड़ी भूल गए. रुमाल निकाला तो रुमाल भूल गए. ओ मुन्ने दी माँ, ओ मुन्ने दी माँ, ओ मुन्ने दी माँ, ओ मुन्ने दी माँ. ओ बाहर खिड़की से. ओ बोले की है. बोले ओ मैं कड़ी भूल गया सी और रुमाल भूल गया सी, जल्दी भेजो. वो बोले एक कड़ी है. बोले हाँ जल्दी भेजो. वो भी सरदार की मिसेस थी, कोई कम तो थी नहीं और बिल्कुल 2 कांटे साथ में मिले थे. उसने भी जोर से ऐसी घड़ी भेजी. महाराज तो सड़क पे पुरजा हो. बोलता है रुक जा रुमाल में खुद लेने आंदा सी. कहीं रुमाल भी टूट न जाए. शायद 2 कांटे साथ में न मिलते तो वो रुमाल में घड़ी डाल देती और रील में से धागा बांध देती, फटाफट भेज देती लिफ्ट कर. लेकिन 2 कांटे मिले थे और सरदार जी का लेमरेटा भी बड़ा मुश्किल से चल.
कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कहते कि तुम्हारे व्यवहार में थोड़ी धीरज, थोड़ी समझ मिला दो। समझ क्या कि ये मिल गया फिर क्या, ये खा लिया फिर क्या, ये घूम लिया फिर क्या। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानुस थे, अभी कुछ नहीं। जिनके यशोगान होते थे, जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, बेखुद बेखुद हुए, अब देखो तो कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये निजारे कुछ नहीं। ए गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूं तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। घर तेरा नहीं, मकान तेरा नहीं, दुकान तेरा नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं, ये तो तेरे शरीर के साधन हैं। हकीकत में घर तेरा नहीं, मकान तेरा नहीं, रुपए तेरे नहीं, लेकिन सब कुछ जिसका है वो यार तेरा है और तू उसका है। ऐसी बात जिस दिन समझेगा, प्रीति पूर्वक तेरा व्यवहार होने लगेगा। हे हमारा, हे मुझो, हमारा हमारा हमारा, अपने आत्मा को मारा, हमको मारा, हमारा हमारा हमारा। ए गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूं तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे, करेंगे याद दफन तुझको। शाही और गदाई क्या, कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता, ए कफन और वतन तुझको। कफन भी मिले कि न मिले कोई पता नहीं, वतन में मौत हो या ना हो कोई पता नहीं, चलते चलते कब कहां से रवाना हो जाए कोई पता नहीं। बाबा जी वायुदूत चालू हो गया है सूरत से। बाबा जी 8 बजे जाता है सूरत से उदयपुर, 11 बजे जाता है सूरत से दिल्ली। वायुदूत उठने का टाइम है और प्लेटफॉर्म है, गाड़ी उठने का प्लेटफॉर्म और टाइम हो, बस चलने का भी टाइम होता और प्लेटफॉर्म होते हैं, स्टैंड होते हैं। लेकिन ये तुम्हारी 11 नंबर की गाड़ी कब, कहां से, किस वक्त, किस ढंग से चल पड़े, आज तक कोई तय नहीं कर पाया। बस चलने का तो टाइम होता है, वायुदूत चलने का टाइम होता है और प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन ये तुम्हारा ये दूत, ये शरीर कब कहां से चल दे कोई पता नहीं। एक थे सज्जन, वाड़ीलाल हॉस्पिटल में गए थे अपने मित्र को पूछने के लिए, बस से पैर नीचे रखे थे, एक पैर नीचे रहा और एक बस में रहा, वहीं से रवाना हो गया। हम किसी गांव में कथा करने को गए थे, तो बोले फलाना आदमी बहुत दुखी है। तो मैं गया, मैं क्या चाचा, बोले बापू ये, मैं जरा कथा करके हम आता हूँ कि बापू एक डगलू चलातू नहीं। मैं कहूँ सारो अच्छा, हम अभी आ रहे हैं सत्संग में से, फिर देख लेते। सत्संग से लौट के आया, मैं क्या काका कहाँ गया, वो तो चल दिया। अरे आज तक कहते थे एक कदम चलने की ताकत नहीं, इतनी शक्ति आई कि दुनिया से चल दिया चाचा तुम। महाराज कब चल दे कोई पता नहीं। जब चलना जरूरी है, अनिवार्य है, तो प्रेम करना अनिवार्य शर्त मान ले, तो चलने के पहले भीतर की यात्रा हो जाए। शरीर चल पड़े उसके पहले तुम चल पड़ो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर तो कई बार चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन तुम अगर एक बार चल लो तो फिर अचल में पहुंच जाओगे। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आज के श्लोक को फिर से आप पक्का करेंगे। तेषां सततं युक्तानां, तेषां सततं युक्तानां, तेषां सततं भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं। ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं। येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति, येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति,
मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जैसे पावन पर्व पर मुझे एक बात अभी और याद आ रही कि आप जब मंदिर में जाएं तो बिल्कुल खाली होकर जाएं। मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ, इस प्रकार की वर्दी मत पहने। बिल्कुल हृदय साफ खाली करके जाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखें और जब दर्शन करें तो एक टक निहारें। भौतिक नजर वाले को मूर्ति पत्थर दिखती है, दैविक नजर वाले को मूर्ति भगवान का रूप दिखती है और आध्यात्मिक निगाह वाले को मूर्ति में सुषुप्त चैतन्य दिखता है। वो जागृत करना है। सनातन धर्म ने जो हिम्मत की है वो बड़ी अनूठी है। हिंदू धर्म ने जो हिम्मत की है बड़ी अनूठी है। सुबह झूलेलाल का मोदक बनाया अथवा सुबह गणपति बनाया अथवा मिट्टी में से शिवजी बनाया। सावन के महीने में ओम नमः शिवाय, महेश कराय, शुंभवाय च मयो भवाय च पूजा की। शाम को नदी में परवान करके आता है। दिन भर गणपति बनाकर उसका पूजन यजन करता है। एक भक्त ने तो गुड़ का गणपति बनाया और जब भोजन रखना था तो पत्नी का हाथ वो हो गया, मासिक धर्म में आ गई। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई मैं तो अब कुछ बनाना नहीं जानता हूँ और गणपति जी के लिए सीरा वीरा तो पत्नी तो चली गई, क्या करूँ। तो चतुर पूजा कराने वाले ब्राह्मण थे, बोले तुम चिंता मत करो, गणपति मधुर भोजन पाते हैं तो मैं अभी अभी बना लेता हूँ। 250 ग्राम गुड़ के जो गणपति थे उनके गणपति के पेट का ऑपरेशन करके थोड़ा सा गुड़ निकाल दिया और पान के पत्ते पर गुड़ रखकर ब्राह्मण पानी छिटक के ओम पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पुंगी फलम समर्पयामि हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि आवाहनम न जानामि विसर्जनम। तुमको बुलाना भी नहीं जानता हूँ और विदाई देना भी नहीं जानता हूँ, फिर भी हे भगवान तुम खुश हो जाओ। हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने इतनी हिम्मत की है कि तुम्हारे होमी रोग को, अहंकार को मिटाने के लिए तुम सुपारी में, पत्थर के उस लौंदे में अथवा गुड़ के गणपति में भगवत बुद्धि करके दिन भर नाचो कूदो, प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो और बाद में आप अपने हाथों से भी उसी भगवान की प्रतिमा को दरिया अथवा नदी में अर्पण कर देंगे, विसर्जित कर देंगे, तभी भी भगवान नाराज नहीं होते। भगवान जानते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में, प्रेम के बीच में तुम्हारा ईगो आता है। ईगो को हटाने के लिए अगर मेरी मूर्ति बनाकर गणपति की और फिर दाल में भी अर्पित कर देते हो, अथवा पुजारन जानती है कि क्या करूंगी, पुजारी भी जानता है कि क्या करेंगे, सुपारी के भगवान को अथवा गुड़ के भगवान का क्या उपयोग करेंगे, हम भी जानते, पुजारी भी जानता है और गणपति भी जानता है, फिर भी न गणपति नाराज होता है, न पुजारी नाखुश होता है और न हम नाखुश होते हैं। तरन तारण कलिमल हारण भगवान का नाम है। तुलसीदास ने तो यहाँ तक कहा है, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, जे नर राम नाम नहीं ले, जे नर राम नाम नहीं ले, जी हसोदा दुर ही, जी हसोदा दुर। जिनके कानों ने हरि कथा नहीं सुनी उनके कान नहीं है, लेकिन सर्प के बिल हैं, भुरिंग के बिल हैं। बिल समझते हो, सांप का दर, सर्प के बिल हैं जिनके
श्रवण में, कलयुग में हरि कथा नहीं गई जिनके कानों में, उनके दिखते कान है लेकिन है सांप के बिल। राग और द्वेष का जहर पड़ता रहेगा। और जिनके जीवा से राम नाम का उच्चारण नहीं हुआ, उनकी जीवा दादुर की सी है। तो आप लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं। एक तो घोर कलयुग, दूसरा धमालिया वातावरण, और तीसरा खटपट वाला सूरत। दिन रात सांचे चलते रहे, खटाखट फटाफट, खटाखट फटाफट। और ऐसे खटाखट फटाफट वाले वातावरण में और मध्य दोपहर को इतना शांति से बैठे हो, तो कितना प्यार होगा भगवान कन्हैया का तुम्हारे पर। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। गोपियों को औधव ने कुछ सीख दी, लेकिन बंदगी में ऐसा करो वैसा करो, फिर कन्हैया सर्वत्र है। ये बोले सब ठीक है औधव जी, तुम्हारी बात हमने सुनी, लेकिन अब हमारी थोड़ी सी बात कन्हैया को कह देना। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सिजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा? पूछकर थोड़ी भक्ति की जाती है, पूछकर थोड़ी प्यार किया जाता है। प्यार तो हो ही जाता है। तुम्हारी हमारी भाईबंदी कैसे हुई? कैसे हुई? आपके एक दूसरे मित्र में प्रीति कैसे हो गई? अगर पैसे के कारण हुई तो वो प्रीति नहीं, बेईमानी है जयराम जी की। अगर कुर्सी के कारण हुई तो वो भी प्रीति नहीं है, कुछ स्वार्थ है। प्रीति तो प्रीति बस हो गई। कैसे हो गई कोई पता नहीं, हो गई दोस्ती कैसे हुई, बस हो गई। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे औधव। यहाँ दम पे, श्वास में, यहाँ दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है। कौन क्या कर रहा है इधर उधर देखने की कोई जरूरत ही नहीं लगती। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, चाहे हरि भजन कर चाहे विषय कमाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। सियावर है रामचंद्र। काम का केंद्र नीचे है और राम का केंद्र ऊपर है। जब तुम भगवान को प्यार करते हो तुरंत ऊपर आ जाते हो।